एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। लास्ट के 2 वीडियो से हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और उस स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने उसका सारे के सारे एक्सप्लेनेशन दिया, कितने चैम्बर होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्या स्ट्रक्चर से कहाँ पे कौन सा ब्लड जा रहा है, कहाँ से कौन सा ब्लड आ रहा है, सारे के सारे एक्सप्लेनेशन मैंने दो वीडियो मैंने इस पे बनाए हुए हैं। तो प्लीज़ आप उस वीडियोस को देखिए। उसके बाद यहाँ पे आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो वहाँ से आगे का है। जब मैं उस वीडियो को बना रही थी तो मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन दूंगी, क्योंकि चीज़ों को समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रक्चर, उसकी फिजियोलॉजी आप समझ लेते हो तो बाकी चीज़ आप खुद भी लिख सकते हो। बट फिर भी मैंने बोला था कि मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी, तो यहाँ पे मैंने उसी चीज़ को एक फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि आप उस चीज़ को समझ चुके होंगे तो इसको पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं एक बार इसको पढ़ के थोड़ा समझा देती हूँ, फिर उसके बाद आज का मेन टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। मैंने बताया था कि हार्ट का स्ट्रक्चर चार चैम्बर होते हैं हार्ट में। राइट ऑरिकल, जिसको आर्टरी भी बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 उसके चैम्बर होते हैं। राइट आर्ट्रिकल में क्या होता है, जिसको ऑरिकल बोलेंगे, आर्ट्रिम बोलेंगे। राइट आर्ट्रिम रिसीव 2 लार्ज वेसल्स इन एंटीरियर वेना कावा, जिसको हम सुपीरियर वेना कावा भी बोल सकते हैं, एंड पोस्टीरियर वेना कावा। इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, वेना कावा बोलेंगे। ठीक है, it carries deoxygenated blood from whole part of the body. It also receive blood from the heart wall itself by coronary sinus। यानी हमसे अभी राइट किसकी बात कर रहे हैं, ऑरिकल की बात कर रहे हैं। राइट ऑरिकल क्या रिसीव कर रहा है, वेना कावा रिसीव कर रहा है, जो सुपीरियर और इंफीरियर यानी ऊपर के पार्ट से और नीचे के बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है और ओपन होता है वेना कावा में। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद मैंने फिर बताया है कि जो हार्ट की मसल्स होती हैं, हार्ट की वॉल्व होती है, वहाँ से भी जो ब्लड आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वो भी ब्लड जो है कोरोनरी साइनस में जाके मतलब निकल रहा है। यानी हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, हार्ट तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है वो ब्लड, फिर कोरोनरी वेन जो है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है और कहाँ उसको डालती है, कोरोनरी साइनस। ये एक ओपनिंग होती है जहाँ से हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके राइट ऑरिकल में गिरता है। तो हमने पढ़ा राइट ऑरिकल में क्या होता है, वेना कावा होता है, जो सुपीरियर या इंफीरियर हम जो भी उसको बोल ले, वो होल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है, उसकी ओपनिंग होती है राइट ऑरिकल में। सेम उसी तरह हार्ट की मसल्स भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजती हैं वो किस में आता है, कोरोनरी साइनस में। ठीक है, ये सारा किस में ओपन हो रहा है, राइट ऑरिकल में ओपन हो रहा है। From the right auricle, blood passes into right ventricle by tricuspid valve। यानी राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व पाई जा रही है, ट्राइकस्पिड वॉल्व पाई जा रही है, जो ओपन होती है जब वो राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे भी ये 3 टाइप की ओपनिंग होती है जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। अब राइट ऑरिकल यहाँ पे खत्म हो जाता है, उसका काम यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद शुरू होता है राइट वेंट्रिकल। द पल्मोनरी आर्टरी arises from the right ventricle with semilunar valve, carries deoxygenated blood to the lungs for oxygenation। यानी जब हम राइट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, अब तो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड को कहाँ जाना है, लंग्स में जाना है। किस लिए जाना है, ऑक्सीजनेटेड होने जाना है, क्योंकि ये ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट है, जिसके माउथ पे कौन सा वॉल्व है, सेमिलुनर वॉल्व है। उसको हम पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व भी कह सकते हैं, क्योंकि सेमिलुनर वॉल्व जो है पल्मोनरी आर्टरी में भी प्रेजेंट है और अरोटा में भी प्रेजेंट है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको बोलेंगे पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व।
तो ये जो होता है पल्मोनरी आर्टरी जो है प्रेजेंट है राइट वेंट्रिकल में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में लेके जाएगी। किस लिए लेके जाएगी, ऑक्सीजनेशन के लिए लेके जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे राइट वेंट्रिकल का भी पार्ट खत्म हो गया। अब हम आते हैं लेफ्ट आर्टिकल या लेफ्ट आर्टरी। The left atrium receive 4 pulmonary vein. It brings oxygenated blood. This blood pour into left ventricle through a bicuspid or mitral valve. यानी जब लंग्स में सारे फंक्शंस होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको कौन लेके आती है, पल्मोनरी वेन लेके आते हैं। एक्सेप्शन है यहाँ पे, ठीक है। 4 पल्मोनरी वेन लेके इस ब्लड को कहाँ आती है, लेफ्ट ऑरिकल में आती है, ठीक है। अब ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, अब इसमें ऑक्सीजन भर गया है, ठीक है। जब वो राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ जाता है तो अब उसको कहाँ जाना है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है, और वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट, जिसको माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं, वो ओपन होगा, ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट ऑरिकल का काम हो गया खत्म। अब हम आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल पे। द अरोटा arises from the left ventricles and carries oxygenated blood to supply it to all parts of the body. अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेफ्ट आर्टरी में आ गया है, अब वहां से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया बाइकस्पिड वॉल्व या माइट्रल वॉल्व। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में तो आ गया, अब यहाँ से कैसे जाएगा बॉडी में, अरोटा। वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक अरोटा प्रेजेंट है जो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा और लेके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अरोटा के भी ओपनिंग में क्या प्रेजेंट है, सेमिलुनर वॉल प्रेजेंट है, जिसको हम अरोटा सेमिलुनर वॉल बोलेंगे। वो भी जब ब्लड का फ्लो ऊपर जाता है और भर जाता है अरोटा, तो वो सब वॉल क्लोज हो जाती है, क्योंकि वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है बैक फ्लो को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिख दी हैं जो मैंने एक्सप्लेन की थी, अभी तो मैंने एक्सप्लेन भी फिर से कर दिया है, ठीक है। तो आई होप स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ हमें मैसेज करके इनबॉक्स में बताएं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है डबल सर्कुलेशन और पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम वो पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे आ गए हैं डबल सर्कुलेशन में। डबल सर्कुलेशन क्या होता है पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। इन डबल सर्कुलेशन द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि डबल सर्कुलेशन मतलब कि हार्ट के पास 2 बार ब्लड आ रहा है, बट बॉडी में एक ही बार जा रहा है। समझ में आया कुछ? हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, वहाँ पे ब्लड किस तरह से कहाँ पे फ्लो कर रहा है ये भी हम लोगों ने समझा। तो उसमें ही ये कहानी है कि डबल सर्कुलेशन कैसे हो रहा है हार्ट में। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये मैंने हार्ट को ड्रॉ किया, ठीक है। ये क्या किया मैंने, हार्ट को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हार्ट ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे हम डबल सर्कुलेशन की बात करें कि भाई हार्ट में 2 बार ब्लड कैसे आ रहा है और बॉडी में एक ही बार जा रहा है। क्वेश्चन माइंड में आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन डबल सर्कुलेशन द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी। यानी बॉडी में तो एक बार जा रहा है, मगर ब्लड में 2 बार, हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है। तो ये है हमारा हार्ट, ठीक है। यहाँ पे एक बार ब्लड आया बॉडी से, वेना कावा से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना क्लियर है कि एक बार ब्लड बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना कावा हार्ट में आ गया, राइट ऑरिकल में आ गया। तो फर्स्ट यहाँ से आ गया, हार्ट में आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड वेंट्रिकल में गया, फिर वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है ब्लड, लंग्स में जा रहा है। यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी से आ रहा है राइट ऑरिकल में, वहाँ से राइट वेंट्रिकल में गया, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब उसके बाद हार्ट में कितनी बार आया है, 1 टाइम। यहाँ पे क्या है, 1 टाइम हार्ट में आ गया है ब्लड, ठीक है। अब यहाँ से लंग्स में गया, लंग्स में क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड, ठीक है। अब यहाँ से पल्मोनरी वेन से कहाँ आ रहा है, हार्ट में आ रहा है, ठीक है।
तो हार्ट में कितनी बार हो गया, एक बार तो ये आ गया फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम ये आ गया, ठीक है। यानी हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है थ्रू वेना कावा पूरी बॉडी से, ठीक है। फर्स्ट वाला ये मैंने यहाँ पे नंबर भी दे रखा है। और सेकेंड जो है, जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने लंग्स में जा रहा है तो वहां से फिर ऑक्सीजनेट होके ब्लड सेकेंड टाइम हार्ट में आ रहा है। तो हुआ ना, 2 बार ब्लड हार्ट में पास हुआ, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके पास हुआ और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके हार्ट में पास हुआ। अब ये जो होता है लेफ्ट आर्टरी ऑरिकल में आ गया। अब लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और वहां से कहाँ जाएगा, अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी 2 बार ब्लड हार्ट में आ गया, मगर गया बॉडी में सिर्फ एक बार अरोटा से, ठीक है। समझ में आया डबल सर्कुलेशन, कि हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है, 2 बार पास हो रहा है, बट बॉडी में सिर्फ एक बार जा रहा है। तो एक बार ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पूरी बॉडी से, एक बार आ गया हार्ट में, नंबर 1। नंबर 2, जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने लंग्स के पास गया, ये है लंग्स, ठीक है, लंग्स के पास गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर से रिटर्न होके हार्ट में आया, ठीक है। तो कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ट्वाइस नंबर में हार्ट में ब्लड पास हो गया, बट बॉडी में कब गया, एक ही बार गया, और जो ये अरोटा से जा रहा है। तो आई होप डबल सर्कुलेशन क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये जो डबल सर्कुलेशन होता है वो इन्वॉल्व होता है 2 सर्कुलेशन में। फर्स्ट होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सेकेंड होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब हम फर्स्ट देखेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। In this blood complete its circulation from right ventricle to left auricle through the lungs. यानी pulmonary circulation is all related to the lungs. यानी यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके हार्ट में आ रहा है, इस पाथवे को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। समझ में आ रही है बात। ये यहाँ से ये ब्लड जा रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, ठीक है। और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है, ठीक है। बस इतने पाथवे को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। और लंग्स से ब्लड किस में जा रहा है, किस में जा रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में जा रहा है। इस पाथवे को हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। बस यही पाथवे, हम पूरे पाथवे को नहीं लेंगे, बस जिसमें लंग्स इन्वॉल्व है, जिस पाथवे में लंग्स इन्वॉल्व है वही पाथवे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाएगा। जो सर्कुलेशन में लंग्स इन्वॉल्व है उसी सर्कुलेशन को, उसी पाथवे को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। तो राइट वेंट्रिकल से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट ऑरिकल में आता है, बस इतने ही पाथवे को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। समझ में आ गया। यहाँ से जो ब्लड ये जो जा रहा है ऑक्सीजनेटेड होके ब्लड फिर से हार्ट में आ रहा है, इतने ही पाथवे को हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन समझ में आया कि हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, पहला एक बॉडी से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा ऑक्सीजनेटेड होके लंग्स से आता है, इसीलिए। और बॉडी में कितनी बार जा रहा है, सिर्फ एक ही बार जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और रोटा से, इसलिए हम उसको डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड होके
फिर लेफ्ट ऑरिकल में आता है। बस यही पाथवे जिसमें लंग्स इन्वॉल्व है उसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम सेकेंड वाला लेंगे, मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ क्योंकि ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। अब हम सेकेंड लेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब ये क्या होता है, इन दिस blood complete its circulation from left ventricle to right auricle through the body organs। जब भी हम राइट लेफ्ट की बात करें तो प्लीज उसी टाइम उस पिक्चर, वो जो हम लोग ने ड्रॉ किया था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, वहाँ पे अपना माइंड लेके जाइए कि किस तरह से उसको डिवाइड किया था, कहाँ से क्या निकल रहा है, कहाँ से क्या जा रहा है। सिर्फ उस स्ट्रक्चर को आप समझ लिए होंगे या समझ गए होंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन दिस ब्लड completes its circulation from left ventricle, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, टू राइट ऑरिकल थ्रू द बॉडी ऑर्गन, यानी ये हमारा हार्ट है, ठीक है। इसमें 2 बार ब्लड आके एक बार बॉडी में गया, डबल सर्कुलेशन। यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में गया, ऑक्सीजनेटेड होके फिर से हार्ट में आ गया, उसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब क्या बोल रहा है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अरोटा से, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये अरोटा से बॉडी में जा रहा है, बॉडी में जाके पूरे ऑर्गन्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, ये पूरे ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, पूरा ऑर्गन्स जो रहता है इस ब्लड को यूज करता है, यूज करने के बाद ये ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और फिर से ये ब्लड वेना कावा से किस में जाता है, राइट ऑरिकल में आ जाता है। इस पाथवे को, जो पूरी बॉडी से होते हुए जो पाथवे जा रहा है, उस पाथवे को हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक, क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक, क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है, ठीक है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है लंग्स से, तो अब उसको कहाँ जाना है, पूरी बॉडी में जाना है। वो ब्लड पूरी बॉडी में चला गया, बॉडी ने उस ब्लड को यूज किया, यूटिलाइज किया, ठीक है, और किस में चेंज कर दिया, डीऑक्सीजनेटेड में कर दिया। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पूरी बॉडी से कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में जाएगा, वेना कावा से, ठीक है। अब ये जो बॉडी से होते हुए जो पाथवे जा रहा है वो हो गया सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। लंग से होते हुए जो पाथवे जाएगा, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और बॉडी से होते हुए जो पाथवे जा रहा है, दैट इज ए बॉडी से होते हुए जा रहा है, यहाँ पे मैं लिख दूँ बॉडी, आई होप ये दिख रहा हो, बॉडी से होते हुए जो सर्कुलेशन हो रहा है वो होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है अरोटा से बॉडी में गया, फिर बॉडी से ये किस में गया, राइट ऑरिकल में गया, वाया वेना कावा, ठीक है, कावा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है, इसको बोलेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। समझ में आया, पल्मोनरी समझ में आ गया जिसमें लंग्स इन्वॉल्व है, और बॉडी जिसमें इन्वॉल्व है उसको सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हम बोलेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, कोई उसमें नहीं प्रॉब्लम है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पूछना तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है। तो हम लोग ने आज क्या पढ़ा है, एक नया टॉपिक पढ़ा है हार्ट में, डबल सर्कुलेशन। एक्चुअली डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम जो बर्ड्स हो या मैमल्स हो, वी आर अ वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड है, हमारा मेटाबॉलिक जो रेट है वो बहुत हाई है, हम मतलब हमारा पूरा बॉडी काम करता रहता है और उसको कंटिन्यूसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए डबल सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीजन का जो रिच ब्लड होता है वो इंक्रीज होता है, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड इंक्रीज होता है, जिससे हम
वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की फुलफिल होती है, बेस्ट मेटाबॉलिक रेट होता है उनका, इसलिए हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ये है इसका मतलब बोल सकते हो कि आप एक बड़ा रीज़न कि हम क्यों हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन क्यों पाया जाता है, क्योंकि हम जो होते हैं वार्म ब्लड एनिमल होते हैं, हमारे अंदर कंटिन्यूस काम चलता रहता है बॉडी में और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है। उस हाई लेवल के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें कंटिन्यूस ऑक्सीजन चाहिए, जिससे ये डबल सर्कुलेशन होता है, जिससे जो ऑक्सीजन जो ब्लड में ऑक्सीजन होता है बहुत रिच हो जाता है, मतलब हाई लेवल में हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उस ब्लड में भर जाता है, जिससे हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को हम फुलफिल कर पाते हैं। ठीक है, तो आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ लिया है, वो है डबल सर्कुलेशन। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, और हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट साउंड क्या होता है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ का आस्क। ठीक है, जो भी हो क्वेश्चन वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें मैसेज करो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।